आज हो गई मम्मी की अपने मायके जाने की तैयारी और इसमें लेके जा रही है मम्मी आम। और मम्मी आज क्योंकि संडे है ना तो इसलिए स्कूल की छुट्टी है। और यहाँ पे चाचियों ने सुबह सुबह गाय के लिए धान और गेहूँ रख दिए यहाँ पे। और दादी तो अंदर लेट रखी है। और सुबह सुबह यहाँ पे चाची भी अपने काम पे लग गई है। तो यहाँ पे जो उनका हाथी घास है तो उसको निकाल के दूसरी जगह, तो क्या पता मुझे भी दे दे चाची। और सुन रहे हो चाची, वो जो हमने वहाँ पे घास लगा रखा है ना उधर, तो चाची बोल रही हम नहीं थी। और यहाँ पे उनका कोदा इतना बड़ा बड़ा हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीलम रावत। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। मैं हूँ रिकड़ी काल ब्लॉक के कोटरे गांव से और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह के 8 बजे से। और आज अभी हम जा रहे हैं घास काटने के लिए खोली। और आगे से आज मेरी दादी भी जा रही है। तो ये रही मेरी दादी, तो कमर भी बांध रखा है, टक्का भी पकड़ रखा है। तो मेरी दादी को शौक रहता है इधर उधर जाने का, पर घुटनों के दर्द के कारण नहीं जा पाती है। और मेरी दादी बोल रही है बोल मैं गंजोल के जुकुड़ ला रही हूँ, लोगों को बताऊंगी मैं कि गंजोल कैसे पक रखे हैं आजकल गांव में। तो ऐसे पक रखे हैं मेरी दादी बोल रही है। और दोस्तों आवाज़ बहुत ही खतरनाक हो रखी है क्योंकि बुखार आ गया था, तो मतलब तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। ओ मेरू बाटू ओ मेरी सारी है माँ, ओ मेरी भारी खैरी कमाई। और इधर यहाँ पे हमने दीवार वगैरह रख रखा है ताकि गाय और बकरी उधर न जाए। और दादियों ने तो ऊपर से बांस भी रखे हैं, तो पता नहीं दादी कैसे आ पाएगी मेरी। और दोस्तों उधर चाची भी घास काट के पिठू बांध दिया शायद। तो दादी को बोल रही है कि दादी बोल रही है मैं बिंगला जा रही हूँ। तो चाची बोल रहे पहले यहीं पे भी चले जाओ, बिंगला तो बाद में जाना, क्योंकि बिंगला पता कहाँ है, ठीक जो ये वाला पहाड़ है ना उसके उधर है। और इधर सारे कुल्ले के पेड़, और इसके नीचे तो बहुत कम होता है घास। इस साइड नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हो रखा है हल्का फुल्का। तो यहाँ पे दनाती पे धार लगाने का पत्थर, तो फटाफट मैं यहाँ पे पहले दनाती पे धार लगा देती हूँ। तो चलो, तो यहाँ पे दनाती पे भी धार लगा दिया है। और ये रहा कुदाल, तो यहाँ पे हाथी घास है तो उसको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे मेरी दादी भी आ गई। बालू काटन घास कानी रावली किस्मत न्यारू खोदी लागे दिए माझी त्यारू। तो दादी को बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपनी मम्मी की। पिताजी बेटी था तुम दान देला राजी गादाऊ फूलों की पहला। पिताजी बेटी का रुपया ने खाना पेटनी भोरे दो नारी घरेणा। आई हरी है गौ संसार व्यापी सुगद आ गई प्राण पापी। दोस्तों दादी भी बोल रही है पहले यहाँ पे घास काट देंगे, उसके बाद हम जो गाने वगैरह लगाएगी मेरी दादी तो उसको सुनेंगे। तो मैंने बोला पहले आगे आ जाओ खेत में, अपने खेत में पहुँच जाएंगे, उसके बाद गाने भी लगाएंगे और घास भी काटेंगे। तो अभी दादी पीछे से आ रही है, उधर रास्ता लगी है और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो पर ऐसे मत बोलना कि दादी के घुटनों में दर्द है तो क्यों लेके जा रही है दादी को। तो दादी बहुत दिनों से बोल रही थी कि मैं खोली आ रही हूँ, तो मैंने बोला चल आज चलते हैं। तो दादी भी तैयार हो गई है। तो दोस्तों उस दिन से हमने इस वाले खेत का भी घास काट दिया है। और ये नीचे वाले खेतों का जो मेंढा है ये वाला खेत है, तो इसका हाथी घास वगैरह सब काट दिया है। और अभी इतना बड़ा बड़ा घास हो गया है। तो यहाँ पे पहले इतना घास नहीं होता था और अभी हो रखा है। तो यहाँ पे पहले उड़द और गेहूं की खेती होती थी इस टाइम तक। तो मतलब यहाँ बोए गोबर वगैरह डालने के लिए आते थे हम, कच्चा गोबर, और उसके बाद हल लगाने के लिए
तो उधर चाची लोगों ने भी घास काट दिया है और इस वाले खेत से तो नहीं काट रखा है अभी। तो देखो उसमें कितना बड़ा बड़ा घास हो रखा है ये। तो ये गुड़िया है और उधर हाथी घास। और हम भी इधर आ गए हैं। तो इधर में बहुत मतलब 4-5 दिन से नहीं आ रखी हूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा घास हो गया है इधर। और ऐसे पेड़ लग रखे हैं यहाँ पे छोटे छोटे से। दोस्तों आपने मेरी पिछली वाली ब्लॉग देखी होगी तो उसमें देखा होगा आपने कि इतना छोटा छोटा घास काट रही थी मैं इधर। और अब देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया है, यहाँ पे बड़ा बड़ा घास हो गया है। तो अब मैं फटाफट से इसको काटूंगी। पौधे को बोलते हैं मुंदरा। तो ये मेहंदी के जैसे हो जाता है, मतलब मेहंदी लगती है। हम जब यहाँ पे आते थे ना, इसको ऐसे करके जो इसकी पत्तियाँ होती है तो इसको हाथ पे निचोड़ कर, और हाथ जैसे मेहंदी का कलर होता है तो वैसे हाथ हो जाते थे। तो जो ये हाथी घास का इतना मोटा बूटिया है तो मैं इसको फटाफट से आधा अलग कर दूंगी, निकाल दूंगी और दूसरे खेत में लगाने के लिए कर दूंगी। मैंने ये हाथी घास उपाड़ दिया है और आधा रखा है मैंने उधर। तो दादी यहीं पे बैठी रहेगी, तब तक मैं ऊपर से इसको लगा के आ जाती हूँ। तो कभी शायद पुराने उस टाइम में ना इस साइड से गधेर आया होगा। तो इधर देखो सारे रगड़ के पत्थर आ रखे हैं। और यहाँ पे मुंदरे के पेड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो यहाँ पे तो फेमस है मुंदरे। और मतलब अगस्त तक इन पे फूल भी आ जाएंगे। तो सारे खेतों में ना अब घास हो गया है। तो पहले इस साइड भी खेती की जाती थी और पूरा गूढ़े हो रखा है इधर। पूरा हमारा ही खेत है इधर, छोटी दादी बड़ी दादी और का। उससे बड़ी दादियों ने हाथी घास नहीं लगा रखा है और ऊपर के साइड तो लगा रखा है। तो मैं ऊपर ही जा रही हूँ। तो यहाँ 2-3 खेत छोड़ के हमारा खेत है। तो आधा वो छोटी दादी और का है और आधा हमारा खेत है। तो वहीं पे लेके जा रही हूँ, थकान भी लग गई है। तो देखो यहाँ सारे ऐसे ही लगा रखे। हाथी घास जो है हरा हरा दिख रहा है, तो ये पूरा हाथी घास है। और पेड़ भी लगाए थे पर पेड़ तो सूख गए शायद। तो ये पूरा ऐसे हो रखा है अब। और यहाँ देखो ये सारा हाथी घास है। ऊपर पूरा मस्त वाला हो रखा है। नीचे अंसोर का खेत, अंशिका अंसोर का। और इस साइड है हमारा खेत। तो यहाँ पे भी हमने हाथी घास लगा रखा है। तो मम्मी ने और भी लगा रखा है इधर। और इतना मैं लेके भी आ गई। तो फटाफट से मैं इसको भी लगाती हूँ यहाँ पे। मैंने हाथी घास भी लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ, आपको आगे की सारी बताती हूँ मैं इधर ऊपर। और इससे ऊपर तो हमारे खेत नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंवले का पेड़, इस खेत में 3-4 आंवले के पेड़ हो रखे हैं। और ये तो पहले ही दिन लगा दिया था मम्मी ने यहाँ पे हाथी घास। तो इधर तो अभी काटने लायक नहीं हो रखा है। तो मैं अभी फ़िलहाल चाची और के खेत दिखाती हूँ ऊपर। तो जो यहाँ के खेत है ना, तो एक यही है अंसोर और हम ही है गांव में। बाकी तो सब मतलब दादी और ही रहते हैं, बड़ी दादी छोटी दादी और रहते हैं घर में। और दोस्तों जब आँख में अंजना होता है ना, तो इस वाले पौधे का जो कांटा होता है तो उसको लगाते हैं आँख पे। तो ये सबसे अच्छी दवाई है गांव में, अंजने की दवाई। और ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको। तो हर जगह यहाँ पे आंवले के पेड़ ही हो रखे हैं मस्त वाले। बाकी तो सब गाय वगैरह भी आ जाते हैं ना इधर, जबकि इधर पूरा दीवार वगैरह रखा है। और उधर तो बुढ़ाई टाइप का है। और इस साइड हाथी घास देखो कैसे लटक रखा है मस्त वाला। तो ये वाला खेत तो गोपी भैया का है और ऊपर छोटी दादी प्रियांश और का। तो ऊपर तो मैं जा नहीं रही क्योंकि उधर जंगल सा हो रखा है, तो डर भी लग रहा है क्योंकि जंगली जानवर होते हैं आजकल। तो मैं यहाँ से फिर नीचे जा रही हूँ। तो यहाँ से मैं फटाफट आधा घास यहाँ से काट देती हूँ। तो आधा घास तो दादी ने काट रखा हो नीचे, तो मैं फटाफट से इस गूढ़े को काटती हूँ यहाँ पे। धीरे धीरे करके यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है। और इधर ना इतना घास काट रखा है मैंने, अभी 4 फूल काटे। और मेरी दादी ने इतना घास काट रखा है और आधा यहाँ पे लाइन बना के रखा है। और अभी
उधर विमल के पेड़ के सामने साफ कर रही है। और सच में बारिश इतनी भयंकर आ रही है उधर, पूरा देखो। तो मैं पहले 1-2 फूले और काट देती हूँ, तो घर चलेंगे। तो दादी के लिए भी मैंने ये हाथी घास का पिंडा काट दिया, क्योंकि आजकल पिंडा और हो नहीं रहा है कुछ, तो इसलिए हाथी घास ही काट रखा है पिंडा के लिए। और मैंने काट रखा है गुड़िया, तो गुड़िया की फंची भी मेरी तैयार हो गई है। तो बारिश पड़ी ना, इसके कारण यहाँ पे गीला हो गया, इसलिए छोटा सा लग रहा होगा। तो यहाँ पे दादी भी तैयार हो गई है, तो दोनों की फंची तैयार हो गई है। तो हम अब घर मिलते हैं आपको। और दोस्तों इस साइड हमारा घास भी इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और इधर जो हमने अदरक वगैरह लगाया था, तो उस पर भी अंकुर आ गए हैं। और इस साइड ना यहाँ पे हर साल की तरह यहाँ पे हमने बेल लगा रखे हैं। तो ये लौकी और उस साइड कद्दू और बैंगन का पौधा देखो कितना बड़ा हो रखा है। तो दोस्तों टाइम भी ज़्यादा हो गया है और अब मैं घर जा रही हूँ खाना पकाने के लिए। और उसके बाद गाय वगैरह में जाना होगा, तो तब जाऊँगी। तो दोस्तों आज ना हमारी सब्जी हो रखी है अपने उसकी। तो बैंगन, ये बैंगन पता नहीं कहाँ पे रखा था और इतना बड़ा हो रखा है। और बाकी तो छोटे छोटे हो रखे हैं, तो शायद बंदरों से पहले ही तोड़ दिया दादा दादी ने। और ये वाला छुप रखा था, तो बंदरों ने भी नहीं खाया इसको। और दोस्तों मम्मी गई थी नानी के गाँव, और वहाँ से लेके आई नाशपाती। कल ही शाम के टाइम, सुबह गई थी और शाम को आ गई थी। और वहाँ पे हमारे नानी और का नाशपाती का पेड़ है, तो मम्मी वहाँ से नाशपाती लेके आ रखी है। तो इस बार तो छोटे छोटे हो रखे हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े होते हैं। तो आ जाओ आप भी खाने के लिए। गोला बाय बाय, गोला बाय। तो दोस्तों आज गोला जा रहा है अपने नानी के घर से, अपने घर जा रहा है। और वो आंसू को कब से लगा है शांति के घर जाना है, शांति के घर जाना है। और 3 बार आ गए सुबह से हमारे घर में। तो दोस्तों फाइनली हो गई यहाँ पे आंसू की तैयारी अपने ससुराल जाने की, और उसकी छुट्टी कंप्लीट हो गई। और गोला भी बहुत ज़्यादा याद आएगा हमें। गोला कब जानी चाहिए? हाँ द्विधा में हम घर आ गया। तो दोस्तों आज मौसम की बात करूँ तो धीरे धीरे करके हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। बैठी अपनों सोर्यास निहारी होली ओ माँ, अपनों सोर्यास निहारी होली ओ माँ, अपनों तो दोस्तों अभी जा रखी हूँ मैं अभी और के घर में। और ये है अभी की बूढ़ी नानी, मतलब कि ज्योति दीदी की नानी। तो आजकल उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो थोड़ा मतलब 1-2 महीने से तो उनकी अभी दवाई चल रही है देहरादून से। तो अभी तो उनकी तबीयत हल्की ठीक है और खाना पीना भी अभी ठीक है। और ये है अबिका, तो अबिका अभी खिचड़ी खा रही है, अभी की छोटी बहन। और ये रहा अभी। तो अभी भी अब काफ़ी चेंज हो गया है और लगा है शांति शांति बोलने पे। तो दोस्तों वीडियो तो मैंने बनाई थी पर उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसके लिए दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये रही हमारी बुआ और ये हमारी भाभी जी। तो दोस्तों ये है बड़ी बुआ, मतलब कि ज्योति दीदी की चिट्ठी। और दीदी भी कब से बोल रही थी मेरे को कि वीडियो नहीं बना रही, तो आजकल मैं तो रोज़ तेरी वीडियो देखती रहती हूँ। और मेरी बहू भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है तेरी कि अच्छी वीडियो बनाती है। तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी सब फैमिली को मेरा प्रणाम। और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। मिलती हूँ आपको एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।